अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज का जो टैलेंट है, आज का जो पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद आप अश कर उठेंगे। ये हैं लाहौर के वो नौजवान जो कि एक स्टूडेंट हैं और मैकेनिकल एक्सपर्ट हैं, जबकि ये केमिकल इंजीनियर हैं और एनवायरमेंटल साइंसेज में MSc भी कर चुके हैं। इन दोनों ने जो मिलकर एक शाहकार तैयार किया है एग्रीकल्चरल वेस्ट और वो तमाम गार्डन वेस्ट जो हमारे घरों में यूज़ होती है और उसके बाद हम उसको नकारा समझकर बाहर गली में फेंक देते हैं या कूड़ादान में फेंक देते हैं। इन्होंने उस वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे बायो पैलेट्स बनाए हैं जो कि आग जलाने के तौर पर या ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, ये मेरे हाथ में जो ये बायो पैलेट्स आप देख रहे हैं, ये एग्रीकल्चरल वेस्ट, गार्डन वेस्ट और आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला वो तमाम कूड़ा, उसको इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गार्डन वेस्ट है और ये जो है ये एग्रीकल्चरल वेस्ट है। इसको इस्तेमाल करते हुए इसका एक मिक्सचर बनाकर जो चीज़ तैयार हुई वो इस फॉर्म में आप देख सकते हैं, जो कि बायो पैलेट्स हैं। ये जलेंगे, चूल्हा जलेगा, चूल्हा जलाकर आप अपने घर की तमाम तर जो हरारती एनर्जी है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, हेल्थ फ्रेंडली हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और इसकी जो कीमत है इनिशियली सिर्फ 30 रुपये kg है, लेकिन जब इसकी बल्क प्रोडक्शन होगी तो यही कीमत तकरीबन 15 से 20 रुपये आ जाएगी। और 1 kg में यानी कि आप 15 से 20 रुपये में 1 से 1.5 घंटा तक हरारती एनर्जी हासिल कर सकते हैं और कोई भी देग पका सकते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइडिया है क्या, ये काम कैसे करता है, और इसके साथ साथ मेरा कैमरा आपको ये भी दिखाएगा, एक इन्होंने एक चूल्हा बनाया है। इस चूल्हे का क्या नाम है, इसकी भी तमाम इन्फॉर्मेशन इनसे लेंगे। और इसके साथ एक छोटा सा ये पावर बैंक लगता है जिसके ज़रिए से ये चार्ज होता है और वन टाइम जो चार्जिंग है वो कितनी देर की होगी, वो तमाम तर तफसीलात हम रेहान ताहिर और साजिद मुस्तफ़ा साहब से पूछेंगे। रेहान भाई, आपने ये शाहकार कैसे तख्लीक किया, ये है क्या, हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये गैसीफायर चूल्हा है जो कि बायो ईंधन से चलता है और हमारे तकरीबन पाकिस्तान के अलावा तमाम ममालिक में इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये पाकिस्तान में सबसे पहले बनाने वाले आप लोग हैं? जी, पाकिस्तान में सबसे पहले इसको हम लोगों ने बनाया है। हमारे एक मौसिन है डॉक्टर जावेद नकवी साहब UIT लाहौर के, उन्होंने इसको हमारे बनाने में हमारी अच्छी खासी मदद की है और हमने इसको उनकी मदद से बनाया है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये गैसीफायर चूल्हा है। गैसीफायर के नाम से मुराद ये है कि ये गैस पैदा करता है और उस गैस को आग लगती है। जब हम इसमें बायो ईंधन डालते हैं उस वक्त इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल या कुकिंग ऑयल जो हर घर में अवेलेबल होता है थोड़ा सा डाल के माचिस से आग लगा देते हैं। माचिस से आग लगाने के ठीक 3 से 4 मिनट के बाद ये बायो ईंधन गैस पैदा करने लग जाता है। इस चूल्हे के अंदर आप खसूसियत देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये सुराख हैं जो पूरे टॉप पर हैं इसके। ये टॉप होल्स में से गैस आनी शुरू हो जाती है, नीचे जो ईंधन है वो सिर्फ सुलग रहा होता है। और ये चलाने का जो तरीकाकार है कि जैसे ही आपने इसको आग लगाई है तो ये पावर बैंक इसके साथ आपने मुंसलिक कर देना है और जैसे कि ये मुंसलिक हो गया तो ये फ़ैन ऑन हो जाएगा जो इसके अंदर से गैस निकालेगा। यानी कि वो जो फ़ैन ऑन होगा वो इसको हवा देगा और एक्चुअली जो ऑक्सीजन है वही शोला जलाती है। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। तो इसकी कीमत कितनी है? देखिए इस टाइम तो इसकी कीमत 30 रुपये हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है, लेकिन ये प्रोडक्शन के साथ साथ ये कम होती जाएगी क्योंकि इसकी अभी बल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही है पाकिस्तान में ना। तो जब ये प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तब इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। अभी चूल्हे की भी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। चूल्हे की प्राइस कितनी है? चूल्हे की तकरीबन इस टाइम 5-5.5 हज़ार के करीब प्राइस है। लेकिन जब ये बल्क में होगा तो? जब ये बल्क में होगा तकरीबन को 4,000-3,500 के करीब होगा इंशाल्लाह। अच्छा, साजिद मुस्तफ़ा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कितनी है, हेल्थ फ्रेंडली कितनी है? जिस तरीके से हमने देखा कि आगे सर्दियाँ आती हैं तो लोगों के घरों में गैस नहीं आती और इसके अलावा जो हरारती एनर्जी से धुआं पैदा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो स्मोक का भी बायस बनता है, ख़ास तौर पर पंजाब में। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, इसका इन्वायरमेंटल और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है? ये इको फ्रेंडली बायोफ्यूल है। इसको डिज़ाइन ही इसी पर्पज़ से किया गया क्योंकि मैं ऑलरेडी MSc एनवायरमेंटल साइंसेज में समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है उसमें हम भी इंशाल्लाह मददगार साबित होंगे अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे। ये जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं जिसको हम जला देते हैं, जो स्मोक का सबब बनती हैं, हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का वेस्ट हम जला के उसको राख कर देते हैं, उसका धुआं पूरे क्लाइमेट को ख़राब करता है, सर्दियों में हम लोग फेस करते हैं। अगर हम इस बायो ईंधन को इस्तेमाल करें तो इसमें बहुत सारे मसाइल हमारे हेल्थ के भी
एनवायरनमेंट के भी, क्लाइमेट के भी बहुत ड्रेस्टिकली चेंज हो सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है जो गैस होती है हमारे घरों में, जब उसका शोला ना जलाया जाए और सर्दियों में गैस लीकेज हो तो बहुत सी अमवात भी हुई हैं। तो इसमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जान का ख़तरा तो नहीं है किसी किस्म का भी? बिल्कुल जी, इसमें कोई जान का ख़तरा नहीं है। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, चूल्हा भी यूज़र फ्रेंडली है, और हमारा ये जो बायोफ्यूल है इसको कमरे में, किचन में, इवन के अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। कोई इसका हैजर्ड नहीं है। इन एनी केस कि अगर इसको हम जब जलाएंगे तभी ये जलेगा, अदरवाइज इसको आग नहीं लगती। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि जब गैस में से धुआं निकलता है, जो हम आग जलाते हैं, तो वो पूरे घर को भी जो है वो आलूदा करता है, बर्तन भी काले होते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले ये भी बताया था कि जब इसको जलाया जाएगा तो आपके बर्तन भी काले नहीं होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और वो तमाम गाँव के लोग जो अभी तक लकड़ियाँ जलाते हैं, वहाँ तक गैस नहीं पहुँची, उनकी तमाम ख़वातीन में फेफड़ों की और दमे की बीमारी आम पाई जाती है। अगर वो इसको यूज़ करेंगे तो बहुत से गाँव में लोग जो हैं वो अभी भी गोबर या पाथियाँ जो होती हैं उनको जलाते हैं, तो उनसे उनकी जान भी छूट सकती है और इसमें किसी भी किस्म की कोई बदबू नहीं है। पाकिस्तान के इन दोनों नौजवानों ने मिलकर चूल्हा बना लिया है जिसमें ना बिजली आती है ना गैस जलती है, और ये चूल्हा जलता है और हरारती एनर्जी को पूरा करता है। अगर आप में से भी कोई शख्स ये चूल्हा खरीदना चाहता है या इसकी मज़ीद डिटेल्स लेना चाहता है, कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 03238495 एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 03238495 ये साजिद मुस्तफ़ा साहब का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट या मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप हमें डेली पाकिस्तान पर इनबॉक्स कर सकते हैं।